क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास मैथमेटिक्स है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आप सीखो आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन का मैथ्स का पेपर होने वाला है ना, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहेगी। और इस वीडियो में आप सीखो ऐसे PYQs कराऊंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस बना दी गई हैं जिनका लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर से विजिट करके अगर आप हर एक वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और उन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेते हैं जितने ही मैंने आपको उन सारी वीडियोज़ में कराए हैं, तो आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप मिसलिनियस एक्सरसाइज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपकी NCERT की बुक में जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है ना, उसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूँ। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मेरे से स्किप हो जा रहे हैं आप वहाँ पर से अटैम्प्ट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ND के पेपर से रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको अटैम्प्ट कर लेते हो तो फिर आपके पेपर में इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी 3-4 कंसेप्ट जो है इसी क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएंगे, जैसे कि tan 3x का tan 3 थीटा का जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। tan थीटा का जितने भी फॉर्मूला है वो यहाँ पर रिवाइज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इफ p इज इक्वल टू 1/3 माइनस tan 3x अपॉन tan x एंड q इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x वेयर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई एंड यहाँ पर आपको बोला गया x इज नॉट इक्वल टू π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQ। तो यहाँ पर आपको PQ का ना प्रोडक्ट बताना है। यहाँ पर से जो भी इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी ना उसका आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करके आपको बताना है। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस आए थे इसके 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C है आपका 8/3 एंड ऑप्शन D इज -8/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर ना आपकी tan 3x की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ tan 3x का। आप सभी को वैसे तो याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो फिर आप यहाँ पर से याद कर सकते हैं। tan 3x का जो आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है आपका 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, tan 3x का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर p में जो है आपको ये वाली वैल्यू फिट करनी होगी। तो यहाँ पर से p इज इक्वल टू 1/3 माइनस ऊपर है आपका tan 3x। तो यहाँ पर से tan 3x को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला टर्म आता है। अगर ऊपर से यहाँ पर जो नोमिनेटर है इसमें से अगर मैं tan x कॉमन लेता हूँ तो ये बच जाएगा आपका 3 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पर से ऊपर से मैंने tan x को कॉमन लिया क्योंकि दोनों में tan x है, तो tan x बाहर ले लिया। यहाँ पे बच गया आपका 3 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका tan x, ब्रैकेट में आ गया 3 माइनस tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में आपका tan x वाला टर्म भी है। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है ये वाला टर्म ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर से p इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको p और q का प्रोडक्ट बताना था। q वाला टर्म भी मैं यहाँ पर ले आता हूँ, q इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आपको ये दिखना चाहिए कि ये वाला टर्म जो इसका डिनोमिनेटर है वो इसके नोमिनेटर से मैच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन बचाते हुए आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और -3 की इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया -3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में हो गया आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन में 3, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको p और q का प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर p की वैल्यू ये है और मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं q वाला टर्म कर दूँ यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर p इंटू क्यू की वैल्यू ये पूरी आ गई, ठीक है। इस वाले पार्ट से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों सेम टर्म है, तो डिनोमिनेटर में रह गया आपका 3। और यहाँ पर से पी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, माइनस के 3 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 और -3 इंटू माइनस tan स्क्वायर x तो प्लस का 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया आपका अपॉन में 3, ठीक है।
अब यहाँ पर से आपको दिख रहा है ये वाला टर्म दोनों सेम है, और माइनस का 9 और ये बचा आपका प्लस का 1, माइनस का 9 प्लस का 1 डिवाइड बाय 3, तो दिस विल इक्वल टू -8/3, जो कि है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं आपकी जो है यहाँ पर कितनी सारी आइडेंटिटी जो है आपको यहाँ पर रिवाइज हो गई है। यहाँ पर tan 3x का जो है आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा बहुत सारे बच्चों को, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो यहाँ पर से tan 3x का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पर ऊपर से हमने tan x कॉमन लिया तो tan x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बचा 3 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जो है हमें पता लगा जब हम इसको q से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर इसके नोमिनेटर से मैच कर रहा है, तो मतलब दोनों की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर कटेंगी। तो इसको यहाँ पर हमने बेस सेम करके इसको हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। डिनोमिनेटर में बचा आपका यहाँ पर 3, और यहाँ पर से कैलकुलेशन कर लिया तो यहाँ पर आ गया आपका -8/3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको बोला गया ना, आपके पास इस प्रकार से टर्म डिफाइन किया गया, sin x प्लस sin y इज इक्वल टू √3 cos y माइनस cos x, एंड यहाँ पर आपको बोला गया x प्लस वाई का जो सम है वो π/2 के इक्वल गिवन है। x, y बिलोंग करता है आपका 0 से लेकर ओपन ब्रैकेट 0 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पर ना आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin 3x प्लस sin 3y की, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज अगर आपको आती है ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है पहले ही मैं आपको बताया था। यहाँ पर जो है आपका आइडेंटिटी यूज़ होने वाला है sin x प्लस sin y, तो ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 और cos x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट आइडेंटिटी याद होगी, यहाँ पर आपकी यूज़ होगी इस वाले टर्म में, तो cos y माइनस cos ऑफ x इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 एंड sin y माइनस x डिवाइड बाय 2। अगर मैं यहाँ पर से माइनस कॉमन लेता हूँ तो साइन में से माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो फिर वो बाहर की ओर आ जाता है, और बाहर भी आपका माइनस है तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा sin ऑफ x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, और ये हो जाएगा आपका sin x माइनस वाई, पहले y माइनस एक्स था अब x माइनस वाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको इस वाली आइडेंटिटी को और इस वाली आइडेंटिटी को आपको यहाँ पर याद कर लेना, बहुत ही यूजफुल आइडेंटिटी है, कहीं भी आपकी यूज़ हो सकती है। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको बोला गया sin x प्लस sin y इज इक्वल टू √ टाइम्स ऑफ 3 cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x। अब सारी आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो फिर बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी आइडेंटिटी ये होती है, तो 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 cos x माइनस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू √3, और यहाँ पर आएगा आपका ये वाला टर्म, क्योंकि cos y माइनस cos x की आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताई, ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, और ये हो गया आपका sin x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin x प्लस वाई से गया, और यहाँ पर बचा आपका √3, और इसको अगर मैं नीचे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू sin x माइनस वाई डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर से इस वाले टर्म को, cos वाले टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इज इक्वल टू sin ऑफ x माइनस वाई बाय 2 डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस वाई बाय 2। अब यहाँ पर से आपको दिख ही रहा होगा ये जो बन गया आपका ये tan वाला टर्म बन गया, तो ये हो जाएगा आपका tan x माइनस वाई बाय 2। आपने पढ़ा है जो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा है, ये होता है आपका tan थीटा, ठीक है। तो ये होता है आपका tan थीटा। अब यहाँ पर से tan थीटा की ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आपको पता ही है जो tan x माइनस वाई बाय 2 √3 1/√3 कब होता है, tan π/6 पर। तो वहाँ पर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू π/6, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोल रखा है x प्लस वाई जो है ना, इन दोनों का जो सम है वो π/2 के बराबर है, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये है आपका π/3
प्लस पाई बाय 2। तो ये बेसिकली है क्या, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका, ये 60 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। तो ओवरऑल ये आ रहा है आपका 150 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 75 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है साइन ऑफ 3x प्लस 3 साइन 3y की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करनी थी। और यहाँ पर अभी आपकी x की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर ना मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x प्लस वाई की जो वैल्यू थी ना वो पाई बाय 2 थी। ठीक है, x प्लस वाई की पाई बाय 2 वैल्यू थी। तो यहाँ पर से अगर आपका x 75 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। 90 है, ये 90 डिग्री है। 90 में से अगर हम 75 डिग्री माइनस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री आपकी y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन 75 का 3 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 और 21 दूनी 22, 21 और 1 22। तो ये आ जाएगा आपका साइन 225 प्लस साइन, ये हो जाएगा आपका 3y, तो 3 इंटू 15 डिग्री जो कि हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर से ये हो गया आपका साइन, इसको मैं ले सकता हूँ 180 प्लस 45 डिग्री और ये हो गया आपका प्लस में साइन 45 डिग्री। साइन 180 प्लस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 45 डिग्री। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 0। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन में बोला गया ना, आपके पास ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पर ना आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको बताना क्या है, इनमें से कौन सी करेक्ट रहेगी कौन सी इनकरेक्ट रहेगी वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट और यहाँ पर आपको करेक्ट बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के ना आपके पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, पर यहाँ पर जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप ऐसे मेथड में क्या करें, आप 2 सेट मान लें। ए सेट में यहाँ पर मान लेता हूँ 1 2 3, आप कोई से भी सेट मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर दूसरा सेट है बी, तो यहाँ पर इसको मैंने मान लिया 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर ना ए यूनियन बी और यहाँ पर जो है बी माइनस ए और ए माइनस बी की ज़्यादातर बात हो रही है हर जगह पे। तो यहाँ पर मैं इन सारी वैल्यूज़ का जो है यहाँ पर रिजल्ट मैं पहले ऑलरेडी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर ए यूनियन बी बोला गया और यहाँ पर बोला गया ए माइनस बी और बी माइनस ए बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर से ए यूनियन बी बोला गया, यानी कि इन दोनों का जो है हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन लेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 2 और ये 3। ठीक है, ए में से बी के एलिमेंट हटाने हैं। ए माइनस बी का मतलब यही होता है कि ए में से जितने भी बी के एलिमेंट हैं वो सारे सारे हटा दो। तो ए में से अगर हम बी के एलिमेंट हटाएंगे, बी के एलिमेंट है 1 और 2, 1 2 को अगर हमने ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे बचा आपका 3। और बी में से ए के एलिमेंट हटाने को कहते हैं बी माइनस ए। ठीक है, बी में ए के एलिमेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर है आपका ए के एलिमेंट 1 2 3। तो यहाँ पर से अगर हम ए के एलिमेंट इसमें से हटाते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 5। ठीक है, यानी कि ये वाला सेट में आपका कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन में बोला गया उनको यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा गया था आपको ए बराबर, यानी कि आपको यहाँ पर बोला गया जो सेट ए है, सेट ए है आपका 1 2 और ये 3। ठीक है, और ये आपको बराबर गिवन है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आया आपका 1 2 3 1 2 3 और ये इसका आपको यूनियन लेना है किसके साथ, ए माइनस बी के साथ। ए माइनस बी है आपका 3। तो अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर से ये हो गया आपका 1 2 3 और इसका अगर मैं यूनियन ले लूँ ये हो गया आपका 1 2 3। तो ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट है आपकी ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो यहाँ पर से ए यूनियन ए है आपका 1 2 3,
इसका आपको यूनियन लेना है किसके साथ, बी माइनस ए। बी में से अगर हम ए के एलिमेंट हटा देंगे तो फिर बचेगा आपका 5 इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी है 1 2 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 के साथ किसी का भी यूनियन लेते हैं तो फिर वो वही सेट रहता है, इज इक्वल टू 1 2 3। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है आपका b इज इक्वल टू, बी है आपका 1 2 और ये है आपका a यूनियन b माइनस a माइनस b। तो ये हो गया आपका a यूनियन b है आपका 1 2 और ये 3, माइनस करना है आपको a माइनस b यानी कि 3। इसमें से अगर मैं 3 एलिमेंट हटा देता तो फिर ये बचेगा आपका 1 2 इज इक्वल टू 1 2। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर से करेक्ट है, ठीक है। कभी कभार जो है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, इसको मैं ले सकता हूँ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 और ऐसे ही हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 9 इंटू में अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 को लिखते हैं आप आयोटा, ये भी हो जाएगा आपका आयोटा और ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लिकेशन में और ये हो गया आपका 5, ठीक है। तो 5 3 या 15 और ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा आपका -15, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका 5th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर जो है अंडर रूट लगा हुआ है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा और यहाँ पर आपको इसको प्रूफ करना है 2 कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर ना आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है वो आपको मैं बताया। तो कॉस 2 थीटा की आपकी आइडेंटिटी 4 होती है। पहला आपका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसी को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसी को अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और अगर मैं इसको tan के टर्म्स में लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको वो वाली आइडेंटिटी लगानी होगी जहाँ पर से ये 2 जो है आपका ऑटोमेटिकली कट जाए। तो वो आपका कैसे कटेगा वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो 2 का मल्टीप्लिकेशन है cos 4 थीटा में, यहाँ पर आपको वो वाला टर्म देखना है जहाँ पर से ना यहाँ पर आपको माइनस आ रहा हो, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर अगर आप -1 वाला फॉर्मूला लेते हो ना तो फिर यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2 बनेगा और ये प्लस का 2 उसको कैंसिल कर देगा। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर लिखा है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2, इसको मैं ले सकता हूँ cos 4 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा -1। तो यहाँ पर से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस में 2, ठीक है। -2 प्लस 2 कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर बचा आपका 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पर से इसको अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट और मैं 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अब दोबारा से वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर से ये +2 कैंसिल हो जाए। तो यही वाली आइडेंटिटी दोबारा से अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा -2 से दोबारा से +2 गया, ये हो गया आपका 2 cos थीटा, जो कि आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। एक बार मैं ना आपको थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर। बहुत सारे बच्चे इस पर डाउट में फंसे रहते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया तो मान लो आपका ए सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके p और दूसरा सेट है b जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है q। आपको इन दोनों में ना नंबर ऑफ रिलेशन बताने फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस का आपका फॉर्मूला होता है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 लिख देंगे, इसकी पावर p इंटू क्यू, इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाते हैं। अब कभी कभार जो है आपके लिए ग्राफ भी आ जाते हैं आपके पेपर में, तो
यहाँ पर ना आपको मैं ग्राफ बताने वाला हूँ। मॉडुलस फंक्शन का आपको ग्राफ यहाँ पर पता होना चाहिए। मॉड फंक्शन का जो आपका ग्राफ होता है ना, सबसे पहले आपको जो है इसकी डोमेन वगैरह पता क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जब कभी भी आपका x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा तो फिर ये आपका मॉड x प्लस साइन से ओपन होगा, और जब कभी भी आपका x जो है लेस देन 0 होगा तो फिर ये माइनस x से ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से डिफाइंड है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आपका बन गया x एक्सिस और ये बन गया आपका y एक्सिस, और यहाँ पर से ये इस प्रकार से आपका ये फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ x होती है, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव x। ठीक है, और सातवां ग्राफ आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ पर सिग्नम फंक्शन का जो आपका ग्राफ होता है वो मैं आपको बताया था। उससे पहले इसकी जो डोमेन और रेंज है वो आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो रेंज होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 होती है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, और 0 होती है इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर -1 होती है इसकी वैल्यू इफ़ x इज़ लेस देन 0। तो यही तीनों की तीनों आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो है एक तरफ होता है आपका +1 और यहाँ पर हो गया आपका -1, और यहाँ पर 0 होती है। ठीक है, यही आपका सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। और बाकी आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया ना, आपको यहाँ पर इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन कर रखा है x² - 3x + 1, और यहाँ पर ना आपको वैल्यू फाइंड करनी है x बिलोंगिंग टू r, एंड यहाँ पर सच डैट f ऑफ 2x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पर ना आपको x की वैल्यू बतानी है, और ये आपकी कंडीशन है। जब आपका फंक्शन में 2x वैल्यू होगी, x से जब यहाँ पर 2x होगा, और जो आपका फंक्शन में जो x वैल्यू होगी, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो फिर आपको यहाँ पर ना x की रियल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले 2x डालेंगे, और फिर उसमें x यहाँ पर इनपुट के रूप में यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर 2x पुट करेंगे, बस इतना सही चेंज है। x की जगह पर 2x + 1 इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे हो जाएगा आपका x² - 3x + 1, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² माइनस का 6x प्लस में 1 इज इक्वल टू x² - 3x + 1, +1 से +1 गया, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x², और यहाँ पर से माइनस का 3 इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6x + 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लिया, x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0 के बराबर, और x की वैल्यू मिल जाएगी 1 के बराबर। तो दोनों की दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर जो है ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए होगा तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिंक डलवा दूंगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।